क्योंकि हम सब तो यही सुनते आए हैं कि कंस महाराज उग्रसेन का पुत्र है, और ये सच है, सुनने में यही आता है, किंतु बड़े ध्यान से सुनने का विषय है। कंस के पिता महाराज उग्रसेन नहीं हैं। कंस द्रुमलिक नामक दैत्य का पुत्र है। महाराज उग्रसेन की धर्म पत्नी, जिसका नाम था पवन रेखा, पवन रेखा अपनी सहेलियों के साथ वन में विचरण कर रही थी, और उस समय मायावी द्रुमलिक नामक दैत्य ने उनको देखा और वह मोहित हो गया। उस मायावी ने महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। यही कारण था कि एक श्रेष्ठ परिवार में दुष्ट पुत्र आ गया। ये कंस त्रेता युग में काल नेमी नामक राक्षस था, और इसके मन में ये था कि मैं भगवान श्री राम के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हूं, लेकिन उसे हनुमान जी महाराज ने मार दिया था जब संजीवनी बट्टी लेने के लिए, संजीवनी बूटी बट्टी लेने के लिए जा रहे थे। तो इसलिए उसके मन की इच्छाएं मन में रह गई, और इसलिए मेरे भगवान ने उसको द्वापर में अवसर दिया। तो द्रुमलिक नामक दैत्य का पुत्र कंस मृत्यु को प्राप्त हो गया। कंस की मृत्यु के पश्चात देवता स्तुति करने लगे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रौद्र मारुता स्तुवन्ति देवस्तवे वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावासित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न वेदोऽसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। उस समय कंस की स्त्रियां अस्थि प्राप्ति इत्यादि जो हैं, और कंस परिवार रोने के लिए आ गया। कई देवियां उसके अत्याचारों से पीड़ित थीं, मन में तो बड़ी खुश हो रही हैं, लेकिन ऊपर से रोने का नाटक कर रही है। क्षमा चाहता हूं, बहनों के रोने और हंसने का पता नहीं चलता। ईश्वर करे ऐसा ना हो जब किसी के 100 वर्ष पूरे हो जाएं तो गाड़ी में तो खूब अटकते मटकते गाते बजाते हुए चलेंगी, और 2-4 घर जब रह जाएंगे जब रोना शुरू कर देंगे, और सिग्नल मिल जाता है इधर से भी रोना प्रारंभ हो जाता है। और रोते रोते यदि कोई साड़ी पसंद आ जाए तो रोते रोते ही पूछ लेंगी, बहन जी साड़ी कहाँ से आई, कब बनारस से आई, 20,000 की है। तो इसलिए
तीसरी सुनेंगी, भैया ने मेरे लिए भी कहा था कि साड़ी लाऊंगा, अब कौन ला, फिर शुरू हो जाएंगे। तो वही स्थिति है, मन में बड़ी प्रसन्न हो रही है लेकिन ऊपर से रोने का नाटक कर रही है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के मरने पर चाहे परिवार हो या परिवार के बाहर के लोग हों, किसी को दुख नहीं होता। बर भलो का बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता। नरक में रहना अच्छा, लेकिन दुष्टों का साथ परमात्मा भूल करना दे। और जोर जोर से रो रही हैं। श्री भगवान लीलाधारी हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि यदि इनसे ये कह दूं कि मामी चुप हो जाओ तो और ज्यादा रोएंगी, इसलिए लीलाधारी उन्हीं के बीच में गए और जोर जोर से रोने लगे। अरे मामा जी कैसे मर गए, अब मेरे ब्याह में कौन भात लाएगा, कौन, पता नहीं कैसे रोते हैं। मैं तो कभी रो नहीं पाता, मुझे रोना आता ही नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से सुखी हूं। बाबा की शरण में जो आ जाता है उसे कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। तो बड़े आनंद का विषय कंस के मरने का, लेकिन मेरे प्रभु लीलाधारी लीला रच रहे हैं। मामियां कह रही हैं, लाला तुम क्यों रो रहे हो, हमारे तो पति मरे हैं। कहा मामी आप तो अपने पति के साथ इतने वर्ष रह तो ली, अरे मैं तो एक भी दिन नहीं देख पाया। पंडितों ने कहा मामा के लिए बहुत भारी है, इसलिए भूल कर भी मत जाना। पर मामा ने इतने प्यार से बुलाया, मैं तो उनकी गोदी में बैठने जा रहा था, मुझे क्या पता था कि गिर जाएंगे और मर जाएंगे। और जोर से फिर रोना शुरू किया। मामियां कह रही हैं, लाला चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कहा मामी पहले आप चुप हो जाओ। तो ठीक है, हम भी चुप हो रहे हैं, तुम भी चुप हो जाओ। और मेरे प्रभु अपने माता पिता को आजाद करने के लिए पहुंच गए। आप सब जानते हैं श्री कृष्ण और बलराम के माता पिता क्रूर कंस के कारागार में कैद थे। जैसे ही चाबी लेकर ताला खोलने लगे, ये कितने नियम की बात। वसुदेव और देवकी कहें, लाल पुत्र अभी हमें स्वतंत्र मत कीजिए, अभी हमें मत खोलिए। श्री भगवान करें, पिताजी माताजी मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप बंधन मुक्त नहीं होना चाहते। मैं जानता हूं मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। संतान यदि अपने चर्म के, अपने चमड़े के पदवेश बनाकर, सरल भाषा में यदि कहूं तो जूते चप्पल बनाकर भी यदि माता पिता को पहना दे, तो अभी उनके ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकती। अनेक ऋण है संसार में, लेकिन मातृ ऋण और पितृ ऋण और गुरु ऋण, ये तीनों ऋण ऐसे हैं जो हम एक जन्म तो क्या 7 जन्मों में भी पूरा नहीं कर सकते हैं। क्या कारण है? आप स्वतंत्र होना क्यों नहीं चाहते? वसुदेव कहें, नहीं पुत्र, अरे जिसका राजा कैद में हो उसे स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं। पहले हमारे महाराज उग्रसेन को स्वतंत्र कीजिए, क्योंकि कंस ने अपने पिता को भी नहीं बख्शा और उनको भी सामने वाली कोठरी में बंद कर रखा था। महाराज उग्रसेन ने सुना और कह रहे हैं, वसुदेव देवकी पुत्र पर पहला अधिकार माता पिता का होता है, इसलिए पहले स्वतंत्र तुम्हें होना होगा।
वसुदेव जी कहें, नहीं तात श्री, राजा सबका पिता होता है, इसलिए पहले स्वतंत्र आप होंगे। देवकी कह रही है, तात श्री, हे आर्यपुत्र, हे पतिदेव, आप विवाद ही करते रहना, मेरे ऊपर दया मत करना। मैं कितनी छटपटाई हूं, कितनी बिलखी हूं, कितनी तड़पी हूं अपने लाल को गोदी में लेने के लिए, और आज मेरा लाल जब मेरे सामने आ गया तो आप विवाद कर रहे हैं। आश्री आप जल्दी स्वतंत्र हों। और मेरे भगवान ने महाराज उग्रसेन के बंधन खोले, उसके बाद वसुदेव जी और देवकी के बंधन खोले। धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। श्री भगवान देख रहे हैं कि बाबा नंद की आंखों में टप टप आंसू टपक रहे हैं। श्री भगवान ने अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से बाबा नंद के पास जाकर आंसू पोंछे और कहने लगे, बाबा आप और मैया को पहले ही पता चल गया था कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। इसके बाद भी आपने जो प्रेम मुझे दिया है, जो स्नेह मुझे दिया है, वो स्नेह कोई भी पिता अपनी सगी संतान को भी नहीं दे सकता। आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा, लेकिन बाबा मैं कल या परसों जरूर आ रहा हूं। हमें लगता होगा कि भगवान ने झूठ बोला, लेकिन मेरे भगवान झूठ नहीं बोलते। कल या परसों की नहीं, बल्कि वो तो नंद जी के साथ ही वृंदावन चले गए थे। या दूसरी भाषा में कहूं तो मेरे भगवान वृंदावन से आए ही नहीं, वो वृंदावन में ही रहे। मथुरा में तो केवल उनका शरीर आया, और नहीं तो वृंदावन में आज भी 24 घंटे में 24 पल या 24 मिनट ऐसा नहीं होता जब राधे राधे और कृष्ण कृष्ण नहीं गूंजा करता हो। वहां के तो पेड़ पत्ते तक राधे राधे कृष्ण कृष्ण चिल्लाया करते हैं, कृष्ण कृष्ण गाया करते हैं। और तो और पक्षियों के कलरव में भी केवल कृष्ण कृष्ण, वहां की वायु में सांसों में भी केवल कृष्ण कृष्ण गूंजा करता है। इसलिए मेरे भगवान ने झूठ नहीं कहा। हर वृंदावनवासी के मन और मस्तिष्क में सागर के लहरों के समान अंकित हो गए मेरे भगवान। उसके बाद महाराज उग्रसेन से पिताजी से कहा, हम वृंदावन रहकर पढ़ नहीं पाए, इसलिए आप हमें पढ़ने के लिए भेजें। मेरे भगवान ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन पढ़ने के लिए क्यों गए? क्योंकि मेरे भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि बिना गुरु के कल्याण नहीं, चाहे साक्षात परमात्मा ही क्यों ना आ जाए। इसलिए मेरे भगवान स्वयं गुरु बना रहे हैं। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, ज्ञानी हैं, कहां जा रहे हैं? उज्जैन। उज्जैन के बारे में मैंने एक दिन कहा था कि आकाशे तारिकालिंगम पाताले वटुकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। मृत्युलोक में यदि भगवान महाकालेश्वर का नाम लिया जाए तो तीनों लोकों में जितने भी भगवान शिव के रूप हैं सबकी वंदना हो जाती है। और ये बाबा शिवगिरी की कृपा से मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मुझे बीएड करने का अवसर शासकीय शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन से ही प्राप्त हुआ, पीजीवीटी हॉस्टल में रहते हुए। और
लगभग 365 में से 300 दिन भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती के दर्शन करने का अवसर मिला।